वैसे तो ग्रामीण इलाकों में मुश्किलों की कोई कमी नहीं है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूर दराज वाले इलाकों में। आदिवासी अंचल के भोले भाले ग्रामीण बरसों बरस समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन मुश्किलें देने वाले को तरस भी नहीं आता। अंबिकापुर के ग्रामीण इलाके में जोरी इस समय सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह है और यहाँ ग्रामीणों के इलाज के लिए खोले गए अस्पताल पर 30 सालों से कब्जा है। रिपोर्ट देखिए। इतने जमाने गुजरे कि हकीकत भी फसाने बन गए। दूर से देखने वालों ने सोचा बीमार का हाल अच्छा होगा, लेकिन उनकी सोच तो सिर्फ फसाना थी। बरसों पहले सरगुजा के जोरी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। ये दूर दराज बसे उन गांवों के लिए बड़ी राहत की बात होती, जिनकी सुध लेने कोई जाता भी नहीं, लेकिन वो राहत मिल ना सकी। उम्मीद के इस अस्पताल का उम्मीदवार वही बन गया जिससे मरहम की दरकार थी। तो मरीज होता है तो मरीज अगर जात है तो वहाँ वो बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है, तुम भागो धवरपुर। तो धवरपुर यहाँ से कुदा देता है। और ये जगह जो घर है अस्पताल में वो निजी और रहता है। बरसों पहले सुदूर आदिवासी इलाके के लिए अस्पताल का सपना हकीकत तो बना, लेकिन हकीकत को फसाना बनते देर न लगी। अस्पताल बन गया आशियाना और एएनएम पुष्प लता गुप्त बन गई मालकिन। गर्भवती महिलाओं और मरीजों की भर्ती बंद हो गई। जो इलाज के लिए आए उन्हें एएनएम ने कई किलोमीटर दूर धौरपुर की दौड़ लगवा दी। सवाल ये है कि एएनएम ने अस्पताल पर कब्जा क्यों किया? उनकी माने तो अस्पताल आशियाना तो बन सकता था, लेकिन अस्पताल नहीं। इसी रूम में तो कौन सा रूम है? ये इधर साइड में है जो क्या है वो? अस्पताल है, निजी आवास है, क्या है? अब ये अब इसको अस्पताल मानिए चाहे निजी उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये इसी में रहती हूँ। कितने साल से रह रही हैं? 30 साल से। कितने? 30 साल यहीं रह रही हैं? जी। तो आखिर में आप रह सकती हैं, मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? तो मरीज लोग का इलाज करते तो हैं, हम लोग भर्ती नहीं करते हैं। भर्ती करने के लिए धौरपुर यहाँ से 8-10 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भेजते हैं। यहाँ चूता है बरसात के दिन में, और अगर गिर जाएगा तो फिर कैसे होगा बताइए। अब ऐसे बीमार की दवा भी क्या है जो बताता ही नहीं कि हुआ क्या है। बरसों से इन गांव वालों के अस्पताल पर कब्जा है, लेकिन हम ना पूछते तो कोई जानता भी नहीं कि माजरा क्या है। आवास उनके लिए अलग से रहता है। उप स्वास्थ्य केंद्र को आवास तो नहीं बना सकते। उसमें डिलीवरी का कमरा अलग रहता है, उसमें कहाँ से वो सोएगी। दवाई रखने का कमरा अलग रहता है, उसमें कहाँ से सोएगी। एक ऑफिस का कमरा रहता है, उसमें कहाँ से सोएगी। और 2 कमरे अलग से रहते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं उसको जिम्मेदार पहल मान के मैं चेक करवा लूँगा। अब तो मरीज अस्पताल में जाते भी नहीं, क्योंकि हकीकत में तो वो किसी का घर है, भले ही कब्जे का सही। और जब बरसों तक सरकारी अफसरों ने ही अस्पताल और ग्रामीणों की सुध नहीं ली, तो फिर शिकवा किससे करें? अब इसके संबंध में अभी आप लोगों से जानकारी मिल रहा है, उसका परीक्षण करवाएंगे और अगर उनके द्वारा कब्जा किया होगा अनाधिकृत रूप से तो उसमें कार्रवाई जो है एसडीएम के द्वारा की जाएगी। सर, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम है, लेकिन क्या लगता है कि अस्पताल में रहना उनका कितना उचित है? क्या लगता है? उसमें स्वास्थ्य विभाग से भी रिपोर्ट लेंगे और राजस्व अमला से भी उसमें रिपोर्ट लेंगे। कोई बीमार पड़ता है तो एएनएम को घर ही बुला लेता है, बदले में वो अनाज भी लेती हैं। एएनएम के लिए खुशखबरी ये है कि अब यहाँ 6 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। इन्हें अब रहने के लिए नया घर मिल जाएगा और इलाज के लिए ग्रामीण धौरपुर की दौड़ लगाते रहेंगे। कम से कम ग्रामीणों को तो यही लगता है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। कवर्धा जिले के अंतिम छोर में स्थित एक सरकारी स्कूल में